नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे, इसी महीने। ये नया संसद भवन पहले भी बन सकता था। पुराना संसद भवन काफ़ी जर्जर हालत में है। विशेषज्ञों ने कह दिया कि इसकी मरम्मत भी नहीं हो सकती अब, लेकिन फिर भी विपक्ष को विरोध है। नए संसद भवन सहित पूरे सेंट्रल विस्टा को लेकर विरोध है, जिसके बारे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नेशनल प्रोजेक्ट है, नेशनल इम्पॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। इस आधार पर सारी याचिकाएं खारिज कर दी, लेकिन विपक्ष अब भी सुनने को तैयार नहीं। हम पिछले 75 साल से उपनिवेशवाद के अवशेषों को अपनी धरोहर की तरह संभाल कर रखते रहे। किसी के दिमाग में आज़ादी के बाद नहीं आया कि देश आज़ाद हो गया है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप देश का विकास होना चाहिए, उसके अनुरूप देश के प्रतीक बनने चाहिए, भवन बनने चाहिए। संसद भवन या दूसरे भवनों को लेकर, दूसरी जगहों को लेकर ये सोच नहीं आई। देश का दुर्भाग्य ये रहा कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता आई वो यूरोपीय संस्कृति के और सभ्यता के पुजारी थे। उन्हें भारतीय संस्कृति से चिढ़ थी। तो जो काम आज़ादी के बाद 66 ईयर्स में नहीं हुआ, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 9 साल में करके दिखा दिया। अब बात आती है इसके उद्घाटन की तारीख को लेकर। उद्घाटन की तारीख 28 मई का मतलब क्या है? 28 मई को वीर सावरकर का जन्मदिन है, जन्म जयंती है उनकी। और इसके बड़े मायने, इसके मायने ये हैं कि वीर सावरकर की जन्म जयंती पर हम उपनिवेशवाद के जो प्रतीक हैं उनसे छुटकारा पा रहे हैं। आपको मालूम है कि सावरकर हिंदुत्व के प्रणेता थे। हिंदुत्व आज जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा देश में नहीं दुनिया भर में हो रही है। कुछ विरोध में कर रहे हैं, कुछ बाकी समर्थन में कर रहे हैं, लेकिन हिंदुत्व ही चर्चा में है। उस हिंदुत्व के प्रणेता वीर सावरकर थे। वो देश के एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको अंग्रेज़ों ने 2 जन्मों की कैद की सज़ा दी थी। अब देखिए, मेरी नज़र में ये नए संसद भवन का उद्घाटन केवल एक नए संसद भवन का उद्घाटन मात्र नहीं है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी है। इसके जरिए प्रधानमंत्री संदेश देना चाहते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के मुद्दे क्या होंगे। 4 मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति खड़ी होगी। पहला मुद्दा है हिंदुत्व, जिससे शुरुआत कर रहे हैं 28 मई को। और मामला केवल संसद भवन के उद्घाटन और वीर सावरकर के जन्मदिन तक नहीं है। जनवरी 2024 में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी उद्घाटन होना है। जो सदियों से हमारी कोशिश थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, वो सपना साकार होने जा रहा है जनवरी 2024 में। तो अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर न केवल हिंदुत्व, सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, बल्कि राष्ट्रीय एकता और देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। तो उसको उसके पूर्ण स्वरूप में देखा जाना चाहिए। दूसरा मुद्दा होगा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोई किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं हुई इन पिछले 9 सालों में। जब जब राष्ट्रवाद का मुद्दा आया, आक्रामक रूप से सरकार सामने नजर आई। तो 2024 के चुनाव से पहले अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानूनी रूप ले ले तो कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन ये संभावना के दायरे में। लेकिन जो निश्चितता के दायरे में है, जो होना बिल्कुल तय है, वो है सीए का लागू होना। सीए के रूल्स फ्रेम होने बाकी हैं। संसद से तो ये प्रस्ताव पास हो ही चुका है। इसके कोरोना के कारण इसमें लगातार देरी होती गई, मामला टलता गया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सीए का लागू होना तय है। ये राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक और कदम है। ये हिंदुत्व की दिशा में भी एक कदम है। और जो तीसरा मुद्दा है सरकार का, सुशासन, उसकी दिशा में भी एक कदम है। सुशासन के मुद्दे पर, सुशासन के मोर्चे पर इस सरकार का काम पिछली किसी भी सरकार से कई गुना ज़्यादा है। उस काम के बावजूद वो जो काम चल रहा है उसमें गति बढ़ाने के साथ साथ
मेरा निश्चित मत है 2024 लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने से पहले पहले कुछ और नई योजनाओं की घोषणा होगी। और नज़र रखिएगा 2024-25 के अंतरिम बजट पर। अंतरिम बजट में 2019 के अंतरिम बजट की ही तरह कुछ प्रभावशाली और कुछ जनहित की योजनाओं की घोषणा निश्चित रूप से होने वाली। तो 4 मुद्दे कौन कौन से हो रहे हैं? एक हिंदुत्व, दूसरा राष्ट्रवाद, तीसरा सुशासन और चौथा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी लोकप्रियता। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आप देखिए G20 का सम्मेलन जम्मू कश्मीर में कराने का फैसला और उसके इनविटेशन को लेकर किसी भी देश की ओर से कोई भी ऐतराज़ न किया जाना, ये बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत है। आज से 9 साल पहले इस तरह के किसी कार्यक्रम की आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है जम्मू कश्मीर में हो सकता है। हो रहा है। चीन पाकिस्तान के तमाम विरोध और न चाहने के बावजूद हो रहा है और बाकी देश इसके साथ खड़े हैं। ये है नया भारत। तो प्रधानमंत्री का चौथे के बाद 5वां, कुल चारों को मिला दें अगर, तो 5वां जो मुद्दा होगा वो नए भारत के निर्माण का होगा। इन 5 मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। सेंट्रल विस्टा, नया संसद भवन, ये सुनने में आज जो हो सकता है, लग सकता है कि एक भवन का निर्माण हो रहा है, इसमें ऐसी इतनी बड़ी उपलब्धि की क्या बात है। लेकिन आप सोचिए ये अगले 100, 150, 200 साल तक रहेगा। ये भारत की विरासत होगी, नए भारत की विरासत होगी। आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि हमारे नेताओं ने अपने देश की संस्कृति के अनुरूप निर्माण कराया आज़ादी के बाद। वो उपनिवेशवाद के अवशेषों पर जो है निर्भर नहीं रहे। ये बड़े आश्चर्य की बात है, एक बार फिर कह रहा हूँ कि इस दिशा में किसी ने सोचा नहीं। सोचता कैसे? जिन लोगों की सोच ये थी कि दिल्ली के दिल में, यानी जो लटियंस दिल्ली कहलाता है, वहाँ औरंगज़ेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, मुझे बार बार आश्चर्य होता है, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे पता भी नहीं चला, बड़ी कोशिश की कि आखिर ये किसके दिमाग की उपज थी, किसकी सोच थी कि आज़ाद भारत में सड़कों के नाम इनके नाम पर होंगे। आज़ादी के आंदोलन में हज़ारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके नाम पर हो सकता था। इससे पहले भी जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, देश की एकता अखंडता के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, उनके नाम पर सड़कों और भवनों का नाम हो सकता था। या तो मुगलों और मुस्लिम शासकों के नाम पर रखे गए मार्गों और भवनों के नाम, या फिर जो है गांधी परिवार के एक परिवार के नाम पर। उनकी समझ में ये बात कैसे आ सकती है और उनको ये पच कैसे सकता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया मैंने। दोनों अदालतों ने, शीर्ष अदालतों ने यह कहा कि ये नेशनल इम्पॉर्टेंस का प्रोजेक्ट है। उसके बावजूद कांग्रेस का विरोध आज भी जारी है और जारी रहेगा। और ये जो 28 मई की तारीख चुनी गई है, आप कल्पना कीजिए, अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है, हमारे आपके जीवन काल की ही बात है, अभी कुछ साल पहले की बात है। यूपीए की सरकार के समय की बात है, एनडीए की सरकार के समय की बात है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। संसद के सेंट्रल हॉल में वीर सावरकर का चित्र लगना था, पोर्ट्रेट लगना था। उस पर कितना विवाद हुआ था, कितना विरोध हुआ था। आज उन्हीं वीर सावरकर के जन्मदिन पर नए संसद भवन का उद्घाटन होगा 28 मई को। ये बदलाव है पिछले 9 सालों का। इसको कम करके मत आंकिए। ये बदलाव नहीं आता अगर ये 9 साल हमारे देश के जीवन में ना होते। आज वीर सावरकर की जन्म जयंती पर इतने बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने का फैसला करना ही उस सरकार की मंशा को बताता है, उस सरकार की निष्ठा को बताता है हिंदुत्व के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति। मेरा मानना है कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनमें से 2 नाम जो सबसे चमकते हुए सितारे हैं, वो वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उन दोनों के लिए इस सरकार ने किया है। ये 28 मई को वीर सावरकर की जन्म जयंती के दिन नए संसद भवन का उद्घाटन, ये कोई वीर सावरकर पर एहसान नहीं है,
ये वीर सावरकर को सम्मानित करके देश और ये सरकार अपने को सम्मानित कर रही है कि देश के जो सपूत हैं, जिन्होंने इस देश की संस्कृति को बचा कर रखने का काम किया, उनको हम भूले नहीं हैं, ये बताने की कोशिश है। 28 मई देश के इतिहास में एक नई तारीख बनेगी। इस तारीख को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। ये एक ऐतिहासिक तारीख बनने जा रही है। ऐतिहासिक तारीख तो पहले ही थी, सावरकर का जन्मदिन है, लेकिन उसको एक बार फिर से याद दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार करने जा रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।